हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली नीट 2024 के वो एस्पिरेंट जो कि डिसाइड कर चुके हैं कि वो 2025 में अपीयर करने वाले, क्लास 12th में जो अभी एस्पिरेंट्स हैं जो 2025 में पहली बार नीट देने वाले, एंड क्लास 11th के एस्पिरेंट्स जो 2026 में नीट देंगे, उनको एड्रेस करना चाहता हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ टू मच टाइम लेफ्ट। ठीक है, अब देख यार, अगर मैं अपना इंट्रो दे दूं तो आई एम डॉक्टर आर्यन सिंह। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हूँ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी एट एम्स न्यू दिल्ली। मैंने MBBS भी अपनी एम्स न्यू दिल्ली से कंप्लीट की थी। आई वाज AIR 9 इन नीट एंड AIR 11 इन एम्स बैक इन 2017। ठीक है, सो यहाँ पे जो टू मच टाइम लेफ्ट का जो स्टूडेंट को दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। राइट, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है अभी नीट का एग्जाम दिया है या फिर सीनियर्स ने नीट का एग्जाम दिया है, उन्हें लगता है अभी 1 साल है, बहुत समय। ठीक है, उस गोल को अचीव करने का जो उन्होंने नीट के प्रिपरेशन को शुरू करते वक्त दिमाग में सेट किया था। राइट, और लगता भी है जायज़ सी बात है कि 11 महीने 12 महीने का समय आराम से प्रिपेयर करेंगे एंड फोड़ देंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है ना यार, ठीक है, स्पेसिफिकली जो अभी नीट 2024 के पेपर में मुंह के बल गिरे हैं उन स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे इमजोनियन ARS पे आप जाओ। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर लो। बाय द वे 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स भी ये डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं फॉर देमसेल्फ। ठीक है, कि नीट 2021, 2022 एंड 2023 के ऑल इंडिया काउंसलिंग में उनका जो डिजायर्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है किस ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक पे, ठीक है, खुला है या बंद हुआ है। ठीक है, फॉर देयर कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST एंड PWD, सबका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। कौन सा कॉलेज कब खुला, कब बंद हुआ, किस कैटेगरी के लिए, यहाँ पे अवेलेबल है 2021 टू 2023। अब जाके वो ट्रेंड देखो। ठीक है, एंड दैट इज द रियलिटी। ओके, वर्सेस योर प्रिडिक्टेड रैंक। ठीक है, अभी प्रिडिक्टेड रैंक मैंने वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, ऑब्वियस सी बात है, बट आप अपना स्कोर जानते हो। उस स्कोर पे क्या रैंक आएगा, कई वेबसाइट ऑनलाइन जो आपको ये बता रखी होंगी। ठीक है, आप देखो उस रैंक पे अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 2021, 2022 और 2023 के हिसाब से किस कॉलेज में लैंड करोगे। ठीक है, और यही चीज 11th और 12th के एस्पिरेंट कैसे कर सकते हैं, उनका जो एवरेज 720 मार्क्स के पेपर में जो स्कोर आ रहा है उससे वो देख सकते हैं कि करेंटली वो किस कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट पे आप कहाँ हो एंड फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहते हो। ठीक है, उसके बीच का जो गैप है, राइट, वो क्यों है? बिकॉज आपने कुछ मिस्टेक्स किए। ठीक है, या फिर ये मिस्टेक्स आप करने वाले हो अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हो और नीट 2025 और 2026 में पहली बार अपीयर करने वाले हो। ठीक है, ड्रॉपर तो ऑलरेडी मुंह के बल गिर गया, वो रियलाइज कर लेगा अभी जब मैं उनको मिस्टेक्स गिनवाऊंगा कि उनमें से कौन कौन सी मिस्टेक उन्होंने की है और किन किन मिस्टेक पे वर्क करना है। एंड वो मिस्टेक्स जो है, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाने वाला हूँ, राइट, दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मिस्टेक्स को करेक्ट करने में टाइम लगता है। जैसे आपको कोई वीक टॉपिक पे वर्क करने में टाइम लगता है, उस पे इंप्रूव करने में टाइम लगता है, सिमिलरली आपको अपने ये जो हैबिट्स की जो मिस्टेक्स है, जिसने आपका स्कोर गिराया है, आपका प्रेडिक्टेड रैंक गिराया है एंड आपको अपने डिजायर्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से दूर ले गया, उन मिस्टेक्स पे वर्क करने में आपको टाइम लगेगा। राइट, सो पहली चीज आई होप आपने ये कर लिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है एंड वहां पे ये PDF जो है डाउनलोड कर लिए। ठीक है, एंड अपना आपने देख लिया कि आप कहां पे लैंड करोगे प्रेजेंटली। ठीक है, फ्यूचर में कहां पहुंचोगे वो तो फ्यूचर ही बताएगा। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलरली MCQ पोस्ट करने वाला हूं, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, एंड आपको मंथली टारगेट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं। सो डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, पहले भी मैंने ये किया, स्टूडेंट का बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया था उस चीज पे, एंड ये चीज मैं इस साल भी करने वाला हूं। ओके, सो आपके बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या क्या है? ठीक है, पहली चीज, स्टूडेंट अग्री करेंगे मेरे से कि लेट स्टार्ट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट काफी लेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारा समय, लेट जब स्टार्ट करते हैं तो उनको रियलाइज होता है अपना पोटेंशियल, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपको समझ में आता है यार कि मैं अगर इतनी पढ़ाई करके इतना स्कोर ला सकता हूं, तो अगर मैं बहुत पहले शुरू कर देता, फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ्स 3 मंथ्स पहले शुरू कर देता, मैं कितना सिलेबस कवर कर लेता, एंड ये जो टेस्ट आ रहा है उसमें मैं कितना अच्छा कर लेता। एंड दैट लेट स्टार्ट गिव्स देम रिग्रेट, एंड रिग्रेट में आपका टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट थिंग, तो मैंने काफी सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए। ठीक है, बैड क्वालिटी टीचर्स एंड नो पर्सनलाइज सपोर्ट, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, स्टूडेंट के अच्छे टीचर्स नहीं होते, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं इन सारी चीजों पे। स्टूडेंट गैजेट्स पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, बट टीचर्स, मेंटर्स, गुड क्वालिटी टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, उन सब पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। समथिंग दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू देयर फ्यूचर, उससे दे विल विथड्रॉ देयर सपोर्ट।
ठीक है, एंड समथिंग दैट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर फ्यूचर, एंड जो चीज आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर रही है नेगेटिवली, उस पर वो फुल ऑन सपोर्ट देते हैं, ठीक है, उस पर वो अपना इमोशन, टाइम, एनर्जी, मनी सब इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो दैट इज वन रॉन्ग थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज, ठीक है। आप अपने डाउट्स नहीं सॉल्व करते हो, डाउट सपोर्ट आपके पास नहीं रहता, ठीक है, या फिर आप इनिशिएटिव कभी नहीं लेते हो कि अपने टीचर के पास गए, उनसे उनके पीछे पड़ गए कि यार नहीं मेरे को ये डाउट सॉल्व करना है। ये स्पेशली ट्रू है उन स्टूडेंट के लिए जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, वहाँ पे लाख 1.5 लाख रुपए साल का खर्च करते हैं, पर फिर भी टीचर से कभी भी फेस टू फेस जाके डाउट क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। रिसेस का जो टाइम होता है, कोचिंग के 2 क्लासेस के बीच का जो टाइम होता है, उसमें कभी भी डाउट नहीं पूछेंगे, स्कूल में कभी डाउट क्लियर नहीं करेंगे, राइट। तो डाउट नहीं सॉल्व होते, एंड ऑल ऑफ दिस विल कल्मिनेट इनटू अ बैड स्कोर, एंड इसलिए आप प्रेजेंट में एक बहुत ही खराब स्कोर पे हो, एंड फ्यूचर में आप ये सारी चीजें अगर करेक्ट कर लेते हो तभी अच्छे स्कोर पे पहुंचोगे, एंड देयरफॉर अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्नोर करना, दैट इज ट्रू। स्टूडेंट बहुत बाद में शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, वो सोचते हैं कि यार क्वेश्चन मैं तभी प्रैक्टिस करूंगा जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, एंड ये परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी जो होती है उनको पैरालाइज कर देती है, एंड दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो इग्नोर हो जाता है। एंड ये सब बेस्ट मेट्रिक होता है आपके प्रिपरेशन का, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ रहे हैं वही टॉपिक्स आपके नीट के नेक्स्ट ईयर में पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर्मिंग टॉपिक्स होते हैं, राइट। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज होता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, वो क्या करते हैं कि इजी पीजी टेस्ट सीरीज होती है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं जहां पे उसी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है, जिनको आपने बार बार पढ़ा उसको सॉल्व करते हैं। सो वहां पे वैरायटी कॉम्प्रोमाइज होती है, वो उसी कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। एंड जब कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में बैठते हैं, मेरे को ये फीडबैक मिला, ठीक है, स्टूडेंट टारगेट बैच के टेस्ट सीरीज में बैठते हैं, पहली बार धम से गिरते हैं, कुछ स्टूडेंट रेजिलिएंट होते हैं, वो वापस उभर जाते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन जो लगाते हैं स्टूडेंट, वो बच जाते हैं। पर वो स्टूडेंट जो एक बायस के साथ एक पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है जिससे वो पढ़ रहे हैं उसी से जब क्वेश्चन लगाते हैं एंड किसी और का जब टेस्ट देते हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि यार वो कितने पानी में, ठीक है, तो वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो उनके मॉड्यूल में उन्होंने जहां से थ्योरी पढ़ी, ठीक है। रनिंग अवे फ्रॉम टेस्ट, यू रन अवे फ्रॉम टेस्ट एंड दैट्स व्हाई द स्कोर इज रनिंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है। आपका स्कोर नहीं आ रहा क्योंकि आप टेस्ट से भाग रहे थे, आपने कभी टेस्ट नहीं किया, आपने रियलाइज नहीं किया आपके वीक एरियाज क्या, आपको कभी वो ट्रिगर नहीं मिला, स्टिमुलस नहीं मिला इंप्रूव करने का, एंड आप अपने माइंड में ही सोचते रह गए कि यार मैं तो टेस्ट में अच्छा कर लूंगा, टेस्ट क्या देने की जरूरत है, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लिया, तो अब टेस्ट क्या करने की जरूरत है। इन सब की वजह से आपका स्कोर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट थिंग वुड बी नो रिविजन मटेरियल और शॉर्ट नोट्स, ठीक है। कई स्टूडेंट्स इस जगह फेल कर जाते हैं, सब कुछ पढ़ के रखा है बट एंड में चीज़ों को समराइज नहीं किया। अगर समराइज नहीं है, आपको मालूम नहीं एंड में क्या रिवाइज करके जाना है, क्या पढ़ के जाना है, तो आप ऑब्वियसली एंड में फेल कर जाओगे सब कुछ रिवाइज करने से। ऑब्वियसली सब कुछ रिवाइज नहीं हो पाता, बट देन आप काफ़ी कुछ रिवाइज कर सकते हो अगर आपके पास कंसाइज नोट्स है। माइंड मैप से फॉर एग्जांपल फिजिक्स के केमिस्ट्री के जहां भी फॉर्मूला बेस्ड माइंड आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनके फॉर्मूलाज आपको एक जगह नोट करके रख लेना है। माइंड मैप्स मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल एमजोनियन ARS पे प्रोवाइड कर रखा है आपको, फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का। प्लीज़ उनको यूटिलाइज कीजिए, उनको प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। एंड उस पर आप और भी फॉर्मुलेज जो कि मिसिंग है आपको लगते हैं, कुछ एडवांस फॉर्मुलेज हैं, कुछ डिराइव्ड फॉर्मुलेज हैं, उनको आप ऐड कर लो, सो दैट एवरीथिंग इज एट वन प्लेस। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको आता है, फटाफट बस एक शीट में आपके पूरे चैप्टर के फॉर्मुलेज हैं, आपको रिवाइज करना है, पेपर देने जाना है, एंड दैट वे यू विल सेव टाइम फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिविजन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिविजन एंड बायोलॉजी रिविजन। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट कुड बी पार्ट ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड रिविजन मटीरियल। फिर कोई टाइम टेबल स्केड्यूल नहीं, यहाँ पे इस बार मैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको काफ़ी इमर्सिव सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। आई विल गिव यू अ टाइम टेबल स्केड्यूल, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं आपको एक स्टेंसिल और ब्लूप्रिंट दूंगा, आपको उसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज करना है, राइट। एंड दैट टाइम टेबल स्केड्यूल विल बी अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, एंड आपको मैं मंथली टारगेट्स भी दूंगा। इफ यू वांट टू फॉलो दैट यू कैन डू दैट, और इफ यू वांट टू गेट इनटू टारगेट बैच का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यू आर गोइंग टू गेट अ 2-day फ्री ट्रायल फॉर टारगेट बैच, यू कैन ज्वाइन इट एंड देन यू कैन गिव योरसेल्फ ओन टारगेट्स, ठीक है। आप 2 वीक्स का टारगेट सेट कर सकते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मेरे को ये चैप्टर 2 वीक में डील करना, एंड देन एट द एंड ऑफ दैट 2 वीक आप एक टेस्ट दोगे एंड उस टेस्ट में आप अपनी परफॉर्मेंस देखोगे, ठीक है। तो टारगेट सेट कर सकते हो थ्रू टारगेट बैच। ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग इज देयर इन द टारगेट बैच, एंड फ्लैश कार्ड DPP जनरेटर भी है। फिर 2 एटीट्यूड प्रॉब्लम हो जाएगा एंड नहीं पूछेगा। कई बार क्या होता है, टेस्ट आप प्रिपेयर करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपको लगता है यह क्वेश्चन टफ है,
ये थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर पे, या फिर ये जो है एनसीईआरटी से डिराइव्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो ये नहीं पूछा जाएगा, ये टफ है, नीट का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, नहीं पूछेगा एटीट्यूड, बट आप एंड में मुंह के बल गिर जाते हो जब वही क्वेश्चन आ जाता है। आपने टेस्ट में नोटिस किया होगा, राइट, हो जाएगा एटीट्यूड। अभी शुरू नहीं किया प्रिपेयर करना, बट सपने देख रहे हैं बहुत ऊंचे, ये सोचते हुए कि यार एंड में कर ही लेंगे, ठीक है। अगर अभी नहीं कर पा रहे हो, देयर इज नो गारंटी कि आप एंड में कर लोगे। सो स्टार्ट राइट नाउ, टेस्ट योरसेल्फ राइट नाउ, देख लो अभी कितने पानी में हो। इट इज बेटर टू नो इट राइट नाउ देन नोइंग इट थ्रू योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन इन नीट फॉर नीट 2025 इन द बिगिनिंग ऑफ 2025, ठीक है। जनवरी 2025 में जाके आपको नहीं पता करना है कि यार आप किस पानी में, कितने पानी में हो, राइट। अभी पता कर लो कितने पानी में हो, सो दैट आप प्रिपेयर करना शुरू करो एंड अपने लेवल को अपग्रेड कर सको, इंप्रूव कर सको, ठीक। डिड नॉट सीक मोटिवेशन मेंटोरशिप व्हेन नीडेड। कई स्टूडेंट होते हैं दे कीप देयर प्रॉब्लम टू देमसेल्फ, वो डिस्कस नहीं करते अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, या फिर किसी से गाइडेंस सीख नहीं करते हैं जब ज़रूरत होती है। वो इस एटीट्यूड में रहते हैं कि यार मैं खुद से सब कुछ कर लूँगा, ठीक है। इफ़ यू नीड हेल्प, यू नीड मेंटोरशिप, यू नीड गाइडेंस, यू नीड समवन टू टीच यू अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्पेसिफिकली फिजिक्स में, बिकॉज फिजिक्स में कई कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ठीक है, टीचर्स काफ़ी सालों से पढ़ा रहा है, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत शॉर्ट में, कंसाइजली एंड टू द पॉइंट टारगेटेड पढ़ा सकता है, ठीक है। आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यू डोंट हैव टू मच टाइम लेफ्ट, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें करेक्ट करनी है, ठीक है। आपके कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम्स, आपका स्केड्यूल प्रॉब्लम है, आपका अप्रोच प्रॉब्लम है, आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हो, आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, इतने सारे मिस्टेक्स को आपको डील करना है, एंड फॉर दैट यू नीड टाइम, राइट। सो जब भी ज़रूरत हो, आपको फील हो कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको नहीं आता, रीच आउट टू अ टीचर एंड उनसे रिक्वेस्ट करो। क्लासरूम के आप पार्ट हो तो उस टीचर को पकड़ो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जिसमें प्रॉब्लम है, एंड उनसे बैठ करके वो पूरा टॉपिक, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाउट क्लियर करके रखो। एंड अगर वो सारे गैप, वो मिस्टेक्स आप कवर कर लेते हो, तो ये गैप कवर हो जाएगा, राइट, आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो in terms of your predicted rank or college, right? So please download this Telegram app, Amazonian AIRS आपको चैनल पे सब्सक्राइब करना है, and you have to download this PDF because this is the reality check and this will give you a trigger कि आप presently कहाँ पे हो, and आप फिर सोच सकते हो कि हाँ अगर मैं यहाँ पे हूँ, आपको अपनी रियलिटी मालूम है, तभी आप फोर्सी कर सकते हो यार, अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो कि हाँ इतनी मेहनत करूँगा तो बाय द एंड ऑफ 2024 मैं इस लेवल पे होऊंगा, एंड नीट 2025 तक जो है मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, या फिर आप 11th के स्टूडेंट हो तो नीट 2026 तक यहां तक पहुंच जाऊंगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल द बेस्ट।